हाँ? नहीं नहीं वैसे ही हम बतलियो अब अगर आप इलाज करबे हम अभी करबे का इलाज। चलिए देखिए आगे देखिए इसमें अब चैप्टर देखिए प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 देखिए पहला का पहला सवाल सब में क्या है, याद करने वाला कुछ पॉइंट सब है, कुछ पॉइंट सवाल बनाने वाला भी है। निकाल सर कोई SP 53 किताब देखो, पहले किताब देखो, बीच में रखिए। SP 53 जल्दी निकालो जल्दी। SP 53 हो गया। देखिए माध्यक जो होता है, सुनिए क्या कार्य इसमें, जल्दी निकालिए। समझाएंगे, कुछ समझने वाला है, कुछ इसमें याद करने वाला है, कुछ आपको निकालने वाला है फॉर्मूला से। कह रहा है माध्यक संख्याओं की स्थिति संबंधी एक खाली जगह, क्या मतलब माध्य मतलब क्या होता है, बीच में। माध्यक जो निकलता है तो कभी न कभी बीच का ही कोई ना कोई क्या होता है, संख्या होता है, कोई ना कोई क्या होता है, अंक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका माध्य। अब देखिए दूसरा सूत्र पूछ रहा है, अगर n विषम हो तब क्या होता है माध्यक बराबर n+1/2। याद करने वाला है, सूत्र याद करने वाला है। आज ये तीसरा नंबर सवाल में यदि n सम हो तो क्या होता है माध्यक n/2 वे प्लस n/2 वे पदों के मानों का या बट्टा 2 करेंगे। तो इसमें कैसे पूछा हुआ है, बराबर मतलब क्या होगा, मदों के क्या होगा, समांतर माद होगा। नहीं ना बराबर मतलब बट्टा 2 करने का मतलब क्या हो गया, माद। आप लोगों को हम समांतर से जो पढ़ाए थे 3 और 5 का माद कैसे निकाला जाता है, बोलो। लास्ट क्वेश्चन था 3 + 5/2। तो वही मान लीजिए कोई भी संख्या रहेगा तो उसका क्या करेंगे, बट्टा 2 करने का मतलब क्या हो गया, माद करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर माद। अब देखो तो ये चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन दोनों बन जाएगा। देखिए कौन सूत्र लगेगा, किसमें लगेगा सम वाला, किसमें लगेगा विषम वाला, देख लो। पहला में विषम वाला और दूसरा में सम वाला। लेकिन इसको पहले आरोही नहीं तो आरोही क्रम में क्या करना, लिख लेना है। सब बन जाएगा, बना दे, सो बताओ बन जाएगा। आगे देखिए वर्गों में खुले सिरे का वर्ग रहने पर माध्यक की गणना में असुविधा नहीं होती है यदि वही वर्ग है ना। क्या दिया है इसमें, बताओ। इसमें दिया है माध्यक वर्ग, क्या दिया है इसके, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग में होना चाहिए। अगला सवाल देखिए इसमें 7वां है माध्यक की गणना में वर्गों को किस विधि में होना चाहिए, अतिव्यापी। कलम पिछले दिन सुना अतिव्यापी क्या होता है, अंतिव्यापी क्या होता है। देखिए उसी को माध्यक देखिए यहाँ पर अगर 0 से मान लीजिए 4 हो, 5 से 9 हो, 10 से 14 हो, 15 से 19 हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिव्यापी। क्या बोलते हैं, अंतिव्यापी। क्यों, इसको इसमें देखिए अंतिम वाला शुरू वाला नहीं मिल रहा है, अंतिम वाला शुरू वाला क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी को जब इस तरीका से लिखा हुआ रहेगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अतिव्यापी। तो किसी भी संख्या का माध्य निकालने के लिए इस तरीका का होना चाहिए। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, अतिव्यापी। हो गया। अब देखिए कोई प्लस बनाना पड़ेगा इसमें, 7वां नंबर सवाल। 7वां नहीं है, 8वां सवाल है। ये प्राप्तांक दिया हुआ ना, चलिए यहाँ पर लिखिए पहले प्राप्तांक, और यहाँ क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। इसको भी लिख देंगे आरोही नहीं तो आरोही क्रम में लिखेंगे पहले। चलो बताओ कैसे लिखेंगे। आप लोग सुनो, एक सवाल पूछा था ना शुरू में कि सर इसमें एग्जाम्पल पहला पूछे थे, हम क्या बोले थे, छोड़ दीजिए चैप्टर में सवाल है ये। देखो तो यही सवाल है ना, इसी सवाल है ना, संख्या में दिया हुआ है 2, 5, 6 से करके दिया हुआ। हाँ, इसको पहले आरोही नहीं तो आरोही क्रम में लिख देंगे। चलो लिखिए पहले क्या लिखेंगे, 20, 25, फिर क्या हो जाएगा 25, 28, 28, 29, 29, 33, 38, 38, 42, 42, 43 और कोई नहीं। अब देखिए सबका जिसका जो बारंबार तक वही लिखेंगे, उल्टा पुल्टा से लिख दिए हम। तो बारंबार तक 20 का बारंबार तक कितना है, 6 है। 25 का कितना है, 20 है। 28 का कितना है, 24। 29 का कितना है, 28। 33 का 15 और 4, 2, 1। ये दोनों दे दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, संचयी बारंबारता। कोई दिक्कत है तो बताओ।
बोलो तो लड़की लोग बोला, तू नहीं बोलना, लड़का में पूछ लेते हैं। 1 2 2 को नहीं बोलेगा, बाकी कोई बताओ। ठीक है, चलो तू भी नहीं बोल, है ना 26। तू तीनों लड़के नहीं बोल। 50 78 कितने हैं? 93 97 99 100। अब यहाँ n बराबर कर देंगे। n बराबर क्या कर देंगे? 100, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, n/2। n/2 मतलब क्या हो जाएगा? 100/2। यहाँ देखिए थोड़ा यहाँ परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/2 तो क्या हो जाएगा? 50 से बड़ी संचयी बारंबारता। इसलिए देखो ना, यहाँ पर देखिए तो ये n का मान क्या हो गया? n का मान मतलब 100 ना, इसी पर निकाल लीजिए। बोलो, ये 100 जो है आपको सम संख्या निकला कि विषम संख्या निकला? सम संख्या। तो कौन सूत्र लगाएंगे? n + 1/2 या n/2 + n/2 प्लस ये लगेगा ना। इसका माध्यक निकाल देंगे। इसमें क्या हो जाएगा? तो सूत्र लिख देते हैं n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। अब देखिए n/2 मतलब कितना? 100/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 100/2 प्लस 1/2 यहाँ भी कटेगा। अब देखो तो 50 नंबर का संख्या किस में होगा? सो बताओ, 50 नंबर का संख्या कौन होगा? 28, ठीक है ना। लेकिन यही तक, यहाँ तक 50 को संख्या है, हमको 51 नंबर का भी संख्या लेना है। 51 नंबर का संख्या कौन हो जाएगा इसमें? नहीं, इस ठीक है। तो ये 50 नंबर का संख्या समझिए। यहाँ कितना आ गया? 50। 50 में हमको चर लेना है ना। तो 50 में चर मतलब यहाँ 50 नंबर तक यहाँ है। 50 नंबर तो संख्या कौन हो जाएगा? 28। यहाँ पर 28 हो जाएगा प्लस 50 प्लस 1 51 नंबर का संख्या चाहिए। तो यहाँ पर शुरू से लिखेंगे तो यहाँ तक 50 खत्म हो जाएगा। फिर 51 नंबर का संख्या किस में होगा? इस वाला में, तो 29 नंबर हो गया। तो 28 प्लस 29/2 हो जाएगा आपको 9 8 17 हंसले 57/2 28.5 आंसर हो गया। अब देखिए 2 से लेकर के आप लोग 7 तक में कोई सा भी सवाल एक बार पूछ लीजिए, दोबारा हम बता देते हैं। उसे कल बताएंगे, इसमें से कोई दो दिक्कत रह जाएगा, हमको पता है, इसलिए बता देते हैं। जो सूत्र समझाए ना, दोबारा क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। क्लियर? इसमें 4 नंबर सवाल छोड़ करके 4 अभी जो बताए ना सवाल, हम क्या समझे, उसको दोबारा रिपीट हो जाएगा, एक बार दोहरा जाएगा आप लोगों के लिए। जल्दी बोलिए। हाँ, 4 की इसमें 2 चीज निकालना, x का y का मान निकालने, कल बताएंगे फिर इसको हम। 3 के चलिए ठीक है। सही है। 3 का तीसरा देख लीजिए। देखिए 3 का पहला, दूसरा और तीसरा, इसका चौथा सवाल एक ही तरीके का सवाल है ना। तो 3 का तीसरा बोले ना, 3 का तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं ऊंचाई। हम लिख देते हैं ऊंचाई, और फिर क्या दिया है? छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या। लिखो आप लोग, 140 से कम लिखा हुआ है ना, 140 से कम। फिर यहाँ पर 145 से कम। फिर यहाँ पर 150 से कम, है ना। 155 से कहाँ तक होगा बोल देना आप लोग? कम। फिर यहाँ पर 160 से कम। कहाँ 160 तक है? और 165 से कम। कितना सवाल है? चलिए 12 बारता भरेगी, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 11 29 40 46 51। देखिए इसमें ये यहाँ पर क्या, सुनो यहाँ ध्यान से। देखिए इस सब में क्या था? आपको बारंबारता दिया था ना, और ये क्या है? संचयी बारंबारता।
अब दोनों कैसे समझेंगे बताओ? हम कैसे समझेंगे? ये बारंबारता दिया कि संचयी बारंबारता दिया हुआ है, कैसे समझेंगे? संख्या दिया हुआ है इसलिए। कहाँ? यहाँ भी संख्या, यहाँ भी संख्या। हाँ जी। अब तरीका देखो, हम समझा देते हैं। देखो, जिसमें बढ़ते हुए क्रम में जाएगा ना वो संचयी बारंबारता होगा। अब देखिए, इसमें तो हमको नहीं लिखा है कि बारंबारता की संचयी बारंबारता है, तो ये आपका अभी क्या दे दिया है? संचयी बारंबारता दिया हुआ है। क्या दे दिया ये? ध्यान समझिए इसमें, कैसे समझे हम? ये सारा क्या हो रहा है? बढ़ते हुए जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता। लिख लेना इस बात को कहीं पर। अब इसको लिखिए, आप टेबुलर फॉर्म में लिखिए, टेबल के रूप में। यहाँ हो जाएगा ऊंचाई, और यहाँ पर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखो यहाँ इससे जो पहले बताया था इसमें थोड़ा में अंतर है। संचयी बारंबारता उधर बाद में लिखे थे, इधर हम कहीं पहले लिख दिया। अगर संचयी बारंबारता दे दिया तब यहाँ पर बारंबारता भी हमको चाहिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे? अब बारंबारता 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। देखिए इसमें क्या कर, 140 से कम, तो हम क्या लेते? इसमें 5 गैप दिया हुआ है ना, तो पहला ऐसे लिख देते 140 से कम, 140 से कम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कितना दिया है? 4। इसमें 45 से कम का है, इसमें क्या लिख लेंगे? 140 से लेकर 145 तक, इसका अंतराल क्या बन जाएगा? 145 से कम का है ना, 140 से कम इसमें है। अब इसमें क्या होगा? 140 से अधिक, तो क्या लिखेंगे? 140 से 145 तक। यहाँ पर 140 से 145, 140 से 145। इसमें का 150 से कम, इसका मतलब इसमें का 145 से अधिक अब लेना है, तो क्या बन जाएगा? 145 से 150। यहाँ पर 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। ये भर देंगे। अब यहाँ लिखिए क्या है? 4 है, 11 है, 29 है, 40 है, 46 है, 51 है। देखिए संचयी बारंबारता करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस प्लस कर देते हैं ना। अगर मान लो बारंबारता यहाँ दिया हुआ रहता और तब हम बोलते संचयी बारंबारता क्या होगा? रे दिल खुश रे, देखने दो। तो इसमें संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या कर देते हैं? प्लस प्लस कर देते हैं। लेकिन आपको संचयी बारंबारता दे दिया, उल्टा दे दिया है, तब ये निकाला तब माइनस करेंगे। देखो यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 4 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7। यहाँ निकालना है तो 29 में से 11 माइनस हो जाएगा। हाँ, 29 में से 11 तो कितना हो जाएगा? 18। यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। यहाँ भी माइनस होगा 6, यहाँ भी माइनस होगा 5। ये समझ में आया ना किताब में? चलो ठीक है, होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? n का मान निकालेंगे। n मतलब क्या होता है? सभी बारंबारताओं को जोड़ लेंगे। सभी बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए। 7 4 11, 11 8, 29, 29 11, 40, 40 से 46। समझा रहे हैं? कितना हमको पता है? कितना हो जाएगा? 51। n का मान कितना हो जाएगा? 51। अब बताओ, इसमें माध्य का सूत्र अभी लिखा है हम, पहले इसमें लिखेंगे n बटा 2 ना, n बटा 2 क्या हो जाएगा? 51 बटा 2। अब 51 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा? अंजलि घर जाती है, क्या हो बताओ? 25.5 है ना। अब क्या लिखेंगे? 25.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। एक साथ में लिखेंगे, इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। चलो लिखाओ। अब 25.5 से बड़ी देखना है, तब बोलो इसमें देखना है, किसमें देखना है? पिछला वाला में देखना है, क्योंकि ये ना सर मुझे बारंबारता है। तो 25 से बड़ा कौन है? 145 से 150 मतलब ये वाला का वर्ग कितना है? 145 से 150। यहाँ लिख देंगे 145 से 150। अब आप लोग लिखाओ, उल्टे लिखा गया। 145 से 150। बोलिए एल का मान कितना? 145 है ना। उसके बाद n बटा 2 का मान है वर्ग का f का मान क्या? ठीक संचयी बारंबारता, इससे पहले वाला। तो बोलो इतना का संचयी बारंबारता कितना है? 19, 29। लड़का विपिन देखने दो। 145 से 150 बारंबारता कितना? संचयी बारंबारता 29। इससे पहले देखना है, तो पहले कितना हो जाएगा? 11। बोलिए छोटका f का मान जो वर्ग लिए है ना उसका बारंबारता, उसका बारंबारता कितना है? 18।
और आई का मान कितना है, कितना गायब है, 5 5 करके। समझ में आया? दोबारा समझिए, दोबारा समझा दे कि समझ में आ जाएगा। समझ लिया जी, लेकिन ई भी के कौन इधर बनने लगा दिया तो एक दो बार बना लेगा तो फिर अपने आप याद हो जाएगा कि बड़का कौन होता है छोटा कौन होता है। अब यहाँ लिखिए माध्यक L plus n by L प्लस n बटा 2 माइनस f बटा छोटका f गुने i। यहाँ पर 145 और प्लस n बटा 2, n बटा 2 के मान कितने, 25 दशमलव, रुक जाओ बाद में लिखिए 25.5 माइनस, बोलो f के जगह डाल सकता 11 11 आ बट्टा 18 आ गुने 5, 145 आ प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14.5 आ गुने 5 आ बट्टा 18। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, 18 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। चलिए यहाँ पर 145 में 5 से गुना करेंगे 25 हासिल 2 72 आ 2 72 72.5 145 प्लस 72.5 आ बट्टा 18। अब इसको 18 से भाग दीजिए, 18 चौका 72, 18 अब देखो दशमलव वाला 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 नहीं लगेगा भाग, 0 बार में 0, 18 तिया 54, तो एक बार कहीं बेसी ले लेते हैं तो कितना 145 दशमलव प्लस दशमलव और बड़ी वाला काम 145 प्लस 4.03, 100 कितना हो जाएगा 149.03 आंसर। देख लीजिए आंसर, देखो देखो आंसर देखो जल्दी में, 3 के तीसरा है ना। हम बस हाँ वैसे